रुको, इस वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम जो देखने वाले हो सकता है वो तुम्हारे अगले 10 साल बदल दे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शर्त है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य कैसा दिख सकता है, तो अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो। हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अगर तुमने आंखें नहीं बंद की तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट अपना असर खो देगा। 3, 2, 1। अब कल्पना करो, अचानक तुम्हारे चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। कुछ पल बाद तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हो। सब कुछ बदला हुआ है। सड़कें वही हैं, शहर वही है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तुम सामने एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन देखते हो। उस पर तारीख लिखी है, आज से ठीक 10 साल बाद। पहले तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम सोचते हो, बस अब तो मेरी जिंदगी बन चुकी होगी। शायद अपना घर होगा, शायद बैंक अकाउंट पैसों से भरा होगा, शायद वो सारे सपने जो आज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है अब तक सच हो चुके होंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारी मुस्कान गायब होने लगती है। तुम खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाते हो जहां तुमने कभी जिंदगी बिताने की कल्पना भी नहीं की थी। कुछ देर बाद तुम एक पुराने थके हुए इंसान को देखते हो। झुके हुए कंधे, थका हुआ चेहरा, आंखों से गायब चमक। पहले तो तुम उसे पहचान नहीं पाते। फिर वो इंसान अपना चेहरा उठाता है और तुम्हारी सांस रुक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम ही हो। 10 साल बाद वाला तुम उसके पीछे पीछे चलने लगते हो। तुम सोचते हो शायद ये अभी अपनी कार तक जाएगा, लेकिन वो बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। तुम सोचते हो शायद ये किसी बड़ी कंपनी में काम करता होगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम देखते हो वो वही काम कर रहा है जिसे करने से तुम आज नफरत करते हो। हर मिनट उसके चेहरे पर सिर्फ थकान बढ़ती जा रही है। उसकी आंखों में एक ही सवाल है, काश मैंने 10 साल पहले शुरुआत कर दी होती। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचते हो। छोटा सा कमरा, दीवारों पर नमी, टेबल पर बिखरे हुए बिल और कोने में रखा एक पुराना बैग। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, माँ कॉलिंग। वो कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहता है, फिर कांपते हाथों से कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है, बेटा दवाई खत्म हो गई है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द ही नहीं निकलते। कॉल कट जाती है। वो धीरे से अपना बैंक बैलेंस खोलता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई देता है उसे देखकर वो सिर्फ एक लंबी सांस लेता है। इतने पैसे भी नहीं कि अपने सबसे ज़रूरी इंसान की मदद कर सके। उसी रात के ठीक 2 बजे वो अकेला बाहर निकलता है। एक सुनसान बेंच पर बैठ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। वो अपनी जेब से पुराना वॉलेट निकालता है। धीरे धीरे उसे खोलता है। अंदर कुछ पुराने कागज़, एक मुड़ी हुई रसीद और एक पुरानी फ़ोटो। वो फ़ोटो उठाकर देखता है और अचानक उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो फ़ोटो आज से ठीक 10 साल पहले वाले उसी इंसान की है जिसकी आंखों में कभी दुनिया जीतने का सपना था। वो उस फोटो को कई सेकंड तक देखता रहता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दर्द किसी और बात का नहीं, इस बात का है कि उस फोटो में दिख रहा लड़का, यानी 10 साल पहले वाला वो खुद, अब भी यकीन करता था कि उसके पास बहुत समय है। वो धीरे से खुद से कहता है, मैंने सोचा था कल से शुरू करूँगा, फिर सोचा अगले सोमवार से, फिर अगले महीने से, और देखते ही देखते 10 साल निकल गए। उसे अचानक समझ आता है, जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से बर्बाद नहीं होती। वो बर्बाद होती है हर दिन लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों से, जो उस समय बहुत छोटे लगते हैं। एक दिन एक्सरसाइज नहीं की, एक दिन सिर्फ रील्स देख ली, एक दिन स्किल सीखने की जगह बहाने बना लिए, एक दिन अपने सपनों को कहा अभी नहीं, और वही एक दिन धीरे धीरे 10 साल बन गया। वो फिर से उस फोटो को देखता है।
और पहली बार उसे उस लड़के से जलन होने लगती है, क्योंकि उस लड़के के पास अभी भी समय था, लेकिन उसके पास अब सिर्फ पछतावा था। तभी अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगती है। हवा पहले से भारी महसूस होने लगती है। समय जैसे फिर से रुक जाता है। एक गहरी आवाज सुनाई देती है। हर इंसान अपने भविष्य की शिकायत करता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने आज की जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिल रहा है। जाओ और इस बार अपने सपनों से धोखा मत करना। अचानक सब कुछ फिर से अंधेरा हो जाता है। तुम घबराकर अपनी आंखें खोलते हो। तुम फिर उसी कमरे में हो। वही दीवार, वही बिस्तर, वही तारीख, सब कुछ वैसा ही है। कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी तेज धड़क रहा है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि तुम जानते हो, चाहे वो सपना था या सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक ख्याल, उसने तुम्हें एक ऐसी चीज दिखा दी जिससे अब तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारा भविष्य, याद रखना, 10 साल बाद वाला इंसान कोई अजनबी नहीं होगा। वो आज वाला तुम ही हो। उसकी जिंदगी आज तुम्हारे लिए गए फैसलों से बनेगी। अगर तुम आज भी वही करोगे जो कल किया था, तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। लेकिन अगर आज सिर्फ एक सही फैसला ले लिया, तो शायद 10 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वर्जन किसी बेंच पर बैठकर रो नहीं रहा होगा, बल्कि अपने 10 साल पुराने वर्जन का शुक्रिया अदा कर रहा होगा। तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, 10 साल बाद वाला तुम्हारा वर्जन तुम पर गर्व करेगा या तुमसे शिकायत करेगा? फैसला आज भी तुम्हारे हाथ में है। अगर ऐसी ही साइकोलॉजी, माइंडसेट और माइंड बेंडिंग स्टोरीज देखना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई, 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में अपना एक क्लिक ज़रूर देना। हो सकता है ये सिर्फ एक सब्सक्राइब हो, लेकिन शायद यही वो क्लिक हो जिसके बाद तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाए।